क्या आपको कभी घर की याद आती है? अगर आपकी भी किस्मत ऑफिस से डेली वापस घर जाने की ना हो तो आप इस वियर्ड फीलिंग को जानते होंगे जो घर की याद दिला देता है। कुछ लोग अपने घर से हजारों माइल्स दूर हैं। अपने ग्रेट इंडियन ड्रीम को पूरा करने के लिए 32 मिलियन से ज्यादा इंडियंस ने अपना घर छोड़ दिया है। वो अपने फैमिली के साथ ओवरसीज रहते हैं और काम करते हैं। उनमें से कईयों का करियर और लाइफ भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी उन्हें वो छोड़ा हुआ घर बहुत याद आता है। मसालों की खुशबू, घर वालों की हंसी और बाजार का शोर शराबा। इंडियंस को घर छोड़ने के लिए क्या मजबूर करता है? क्या वो कभी वापस आते हैं? क्या ये ग्रेट इंडियन ड्रीम इसके लायक है? चलिए जानते हैं। अगर आप पहले इंडिया में थे तो शायद आपको आपके लंदन वाले अमीर अंकल याद होंगे जो साल में एक बार अपनी फैमिली से मिलने गांव आते थे। अपनी जमीन को छोड़ के अच्छे फ्यूचर की तलाश में जाना ये कोई नई बात नहीं है इंडियंस के लिए। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार 2023 में इंडिया का नेट माइग्रेशन -486,136 था। हर साल 25 लाख से ज्यादा लोग इंडिया से बाहर जाते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ओवरसीज पैसेंजर्स हैं। इंडिया छोड़ने वालों की गिनती पिछले 10 साल के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा हो गई है। लेकिन इससे ये भी प्रूफ होता है कि डेवलप्ड कंट्रीज में इंडियन टैलेंट की कितनी डिमांड है। वेल एजुकेटेड इंडियंस को सारी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और उनकी कदर की जाती है। पहले के नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो 1960s में गए थे वो बहुत चालाक और हार्ड वर्किंग थे। वो दूसरे देशों के इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने अच्छा नाम कमाया। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे और यूनिवर्सिटीज में टीचर्स और रिसर्च और डेवलपमेंट और कंप्यूटर के प्रोजेक्ट्स में नए नए तरीके निकालने वाले बन के वहां फिट हो गए। एनआरआईज अपने नए देश के प्रोग्रेस में साथी बन गए। उनकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को माना गया और ओवरसीज में इंडियन कल्चर की पहचान बनी। वो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट बनकर ओवरसीज में अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन की वजह से आगे बढ़े। तो वो कहां जा रहे हैं? यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी टॉप स्पॉट डेस्टिनेशन है जहां जाना बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस पसंद करते हैं। वहां लगभग 50 लाख एनआरआईज रहते हैं। दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है जहां 34 लाख इंडियंस हैं। सऊदी अरेबिया में 26 लाख इंडियंस रहते हैं और काम करते हैं। इंग्लैंड में सिर्फ 19 लाख एनआरआईज हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता उनकी पहचान ज्यादा है, जबकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट में 2 हिंदू हैं। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन के हैं और उनकी वाइफ इन्फोसिस की अक्षता मूर्ति इंडियन सिटीजन है। अब एनआरआईज अपने देश से दूर होकर भी वैसा अकेलापन महसूस नहीं करते जैसा शुरुआती दिनों में करते थे। अब वो जमाना गया जब एनआरआईज फॉरेन में अकेले स्ट्रगल करते थे। आज इंडिया उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करता है और उनके अपने देश में रिस्पेक्ट होती है। 2000 के बाद से माइग्रेंट्स को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का स्टेटस भी दिया जाता है, जिनसे वो अपने देश के साथ मजबूत रिश्ता रख सकते हैं। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब ये है कि आप पूरी जिंदगी बिना वीजा के इंडिया आ जा सकते हो, चाहे कोई भी रीजन हो। इसमें ज्यादातर वो फायदे मिलते हैं जो नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, बैंक अकाउंट खोलना और कुछ एजुकेशनल और हेल्थ केयर सर्विसेज लेना। लेकिन वो वोट नहीं दे सकते। 2003 से इंडिया हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाता है। ये उन लोगों को सेलिब्रेट करने का दिन है जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं। ये वो दिन है जब महात्मा गांधी 1950 में साउथ अफ्रीका से वापस मुंबई आए थे। नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो अपना सपना सच करके दिखाते हैं, उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं। ये दिन पूरी दुनिया में फैले हुए इंडियन डायस्पोरा के कॉन्ट्रीब्यूशंस और अचीवमेंट्स को मनाने का दिन है। हमारी रिच हेरिटेज को बचाने और दुनिया के देशों के साथ रिश्ता मजबूत करने में उनकी डेडिकेशन काफी तारीफ के लायक है। वो पूरी दुनिया में इंडिया के स्पिरिट का यूनिटी और डाइवर्सिटी का एहसास फैलाते हैं। क्या आपको स्वदेश मूवी याद है? मूवी में शाहरुख खान एक एनआरआई का कैरेक्टर निभाते हैं जो अपने देश के लिए कुछ करने वापस अपने गांव जाता है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। हीरो को गांव की कुछ परेशानियों में एडजस्ट होने में दिक्कत होती है। पानी, खाना और बिजली, ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम वेस्टर्न कंट्रीज में आसानी से ले लेते हैं, लेकिन इंडिया के कुछ एरियाज में ये आम समस्या है। एनआरआईज यही वजह बताते हैं कि वो वापस नहीं आ पाते, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। इकोनॉमी खुल चुकी है, वीजा के रूल्स आसान हो गए हैं और बिजनेस और काम करने का माहौल अच्छा हो गया है। एनआरआईज का सफर मुश्किल भरा होता है, लेकिन अब वो अपने जन्मभूमि से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे पहले कभी नहीं थे। टेक्नोलॉजी ने उन्हें इंडिया में रहने वाले परिवार के ज्यादा करीब कर दिया है। दूर रहने के बाद भी वो इंडियन पॉलिटिक्स में शामिल हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल बन गए हैं।
नॉन रेजिडेंट इंडियंस अपने खान पान, रिवाज, शादियों और बॉलीवुड के जरिए अपने देश के साथ कल्चरल और सोशल रिश्ता मजबूत रखते हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस अपने कल्चर को ओवरसीज लेकर गए हैं और वहां इसे बहुत पसंद किया जा रहा है। क्या आप ये जानते हो, लंदन में 8000 से ज्यादा इंडियन रेस्टोरेंट हैं। एक पूरा इंडियन फूड इकोसिस्टम बन चुका है वहां। और फ्रेंच क्यूजीन के बाद लंदन में दूसरे नंबर पर ज्यादा मिचेलिन स्टार्स इंडियन रेस्टोरेंट्स के पास है। इंडिया की करी लंदन के खाने में धूम मचा रही है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इंडियंस दुनिया के टॉप बिजनेसेस चलाने में आगे हैं। हाँ, आपने सही सुना, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के सीईओज में से कुछ इंडियन ओरिजिन के हैं। ये इंडियन ओरिजिनेटेड सीईओज काफी नाम कमा रहे हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले ये लोग न सिर्फ दुनिया की सबसे ज्यादा चलने वाली कंपनीज चलाते हैं, बल्कि सक्सेस का मतलब भी बदल रहे हैं। सुंदर पिचाई 2015 से गूगल के पेरेंट कंपनी अल्फाबेट का वो अनअज्यूमिंग फेस है जो मुश्किलों में हार न मानने की मिसाल है। क्या आप जानते हैं, ये सॉफ्ट स्पोकन लीडर कभी क्रिकेटर बनना चाहता था। वो पहले चेन्नई में अपनी स्कूल क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। पिचाई 1993 में स्टैनफोर्ड जाने के लिए यूएस चले गए। उस वक्त को याद करते हुए वो कहता है, My father spent the equivalent of a year's salary on my plane ticket to the US so I could attend Stanford. It was my first time ever on a plane. When I eventually landed in California, things weren't as I had imagined. America was expensive. A phone call back home was more than $2 and a backpack cost the same as my dad's monthly salary in India. And for all the talk about the warm California beaches, that water was freezing cold. On top of all that, I miss my family, my friends, and my girlfriend, now my wife. क्या ये स्टोरी उन कई इंडियन मैन और वुमेन की स्टोरी से रिलेटेबल नहीं है, जो अपने सपनों के लिए अनजाने देश में तन्हाई सहकर आगे बढ़े। पिचाई का फोकस और हंगर फॉर नॉलेज ने उन्हें टॉप पर पहुंचाया है। उनकी लीडरशिप में गूगल एक सर्च इंजन से कहीं ज्यादा बन गया है और वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में भी काम कर रहे हैं। शांतनु नारायण जो अडोबी को लीड करते हैं, उनकी कहानी भी कुछ अलग नहीं है। वो 1998 में अडोबी में शामिल हुए। उस वक्त ये कंपनी सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, लेकिन आज अडोबी क्रिएटिव सूट एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको पूरी दुनिया में लाखों आर्टिस्ट और डिजाइनर्स यूज करते हैं। फन फैक्ट, नारायण ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के बहुत बड़े फैन हैं। वो उनके 150 से ज्यादा कॉन्सर्ट्स में जा चुके हैं। नारायण सोशल वर्क में बहुत एक्टिव है और सोशल कॉज में मदद करते हैं। वो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वाइस चेयरमैन हैं। उनके चैरिटी एफर्ट्स दिखाते हैं कि वो डोनेट करके दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कमिटेड है। इंडिया दुनिया में रेमिटेंसेस का सबसे बड़ा रिसीवर है और ये करने वाला कोई और नहीं, बस नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने 2023 में रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने अपने परिवार और रिलेटिव्स को $125 बिलियन भेजा। नॉन रेजिडेंट इंडियंस सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन का 1% है, लेकिन वो जितना पैसा घर भेजते हैं वो इंडिया की जीडीपी का 3.4% है। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं ये लोग। फॉरेन कंट्रीज से भेजा गया पैसा इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाता है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस सिर्फ अपना सपना नहीं जीते, बल्कि वो वापस इंडिया आकर देश की इकोनॉमी की मदद भी करते हैं। ये लोग इंडिया और फॉरेन दोनों मार्केट्स को जानते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से फॉरेन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाने में मदद करते हैं। प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पैसा भी आता है और जॉब्स भी बनती हैं। कुछ एनआरआईज वापस इंडिया आकर बिजनेस शुरू करते हैं। वो ओवरसीज से सीखा हुआ सब कुछ लेकर वापस आते हैं। ऐसे ही एक इन्वेस्टर ने भारती एयरटेल शुरू किया, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है। सुनील मित्तल ओवरसीज में रहने और काम करने के बाद 1980 के शुरुआती दिनों में इंडिया वापस आकर अपनी टेलीकॉम कंपनी शुरू किए। नंदन नीलेकनी जिसने इन्फोसिस की को फाउंडिंग की थी, वो भी ऐसे ही एक इन्वेस्टर हैं जो फॉरेन में काम करके वापस इंडिया आए और साथ ही बहुत सारा नॉलेज लेकर वापस आए। उनके ये नए बिजनेस लोगों को जॉब्स देती है और नई टेक्नोलॉजी लेकर आती है। एनआरआई वाले स्टार्टअप्स आजकल बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस लेकर आते हैं, जिससे इंडिया में बिजनेस करने का नया तरीका बन रहा है। कभी कभी वो जब छुट्टियों में घर आते हैं तो भी वो लोकल इकोनॉमी में मदद करते हैं। वो आकर या तो कोई कंपनी शुरू करते हैं या फिर अपने होम टाउन में कोई छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे आने जाने वाले एनआरआईज ने आईटी इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स में बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। नॉन रेजिडेंट इंडियंस यूएस में सबसे ज्यादा कमाने वालों में से हैं।
2021 में पीयू रिसर्च सेंटर के डेटा से पता चला है कि यूएस के बाहर पैदा हुए इंडियंस एक साल में एवरेज $1,20,000 कमाते हैं। इतना ज्यादा कमाई होने की वजह से वो बहुत कुछ खरीद सकते हैं और वो ये खर्चा खुल के करते हैं। न्यू दिल्ली की लग्जरी रियल एस्टेट कंपनी DLF लिमिटेड के फिगर्स के अनुसार प्रॉपर्टी में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच DLF ने जितने घर बेचे उनमें से 20% नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने खरीदे, वो भी पिछले साल के 15% से ज्यादा। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। यूके, सिंगापुर और गल्फ में भी प्रॉपर्टी की बहुत ज्यादा डिमांड है। जर्मनी में रहने वाले NRIs अपने घर खरीद करके वहां के कल्चर को बदल रहे हैं, क्योंकि पहले जर्मनी में लोग घर नहीं खरीदते थे। क्या सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स ही अब्रॉड जा रहे हैं? 2023 में लगभग 6500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जिनके पास $1 मिलियन या ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए है, उन्होंने दूसरा पासपोर्ट लेने के लिए अप्लाई किया। क्या ये इंडिया में ब्रेन ड्रेन का रीजन बन रहा है? बहुत से हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो इन्वेस्टमेंट वीजा प्रोग्राम से रेजिडेंसी लेने जा रहे हैं वो शायद वहां ना रहें। इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो दूसरे देश में बिजनेस करने के लिए दूसरा पासपोर्ट या ओवरसीज रेजिडेंट स्टेटस यूज करेंगे और साथ में इंडिया में भी अपना बेस बनाकर रखेंगे। हाई नेटवर्थ वाले बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट के जरिए रेजिडेंसी प्रोग्राम लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि ओवरसीज में बिजनेस करने या स्ट्रक्चर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। अब्रॉड में अपनी किस्मत बनाने गए सभी इंडियंस ये नहीं चाहते कि वो अपने बुढ़ापे में वहां ही रहें। आजकल इंडिया एक डेवलप कंट्री बनने की रेस में बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सारे नॉन रेजिडेंट इंडियंस सोच रहे हैं कि वो वापस आके रिटायर हों। NRIs पे फोकस करने वाले फिनटेक प्लेटफॉर्म SB NRI के एक सर्वे में पता चला है कि 60% NRIs रिटायर होने के बाद वापस इंडिया आकर रहने का सोच रहे हैं। क्या ये इंडियन ड्रीम बदल रहा है? पहले विदेश जाके ज्यादा अच्छा लाइफ बनाने का सपना होता था, लेकिन अब इंडिया पूरी दुनिया में आगे बढ़ रहा है, इसलिए NRIs अपने सपनों और लाइफ प्लान्स को नए नजरिए से सोच रहे हैं। इंडिया की गवर्नमेंट आजकल इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रही है। इस वजह से इंडिया उन NRIs के लिए एक अच्छी जगह बन चुका है जो अपने पुराने देश में रिटायर होना चाहते हैं। ये जो बदलाव आ रहा है ये इंडियन ड्रीम को नए तरीके से बताता है। वापस इंडिया आकर रिटायर होना बहुत से NRIs को अब अच्छा ऑप्शन लग रहा है। ऑफ कोर्स घर से अच्छी जगह और कोई नहीं है।